वेलकम टू सिद्धि 18। जय माँ काली, जय माँ तारा। तो जैसे कि मैंने सिद्धि 17 में बताया था, सिद्धि यात्रा स्टोरी 17 में, कि कनेक्शन कैसे कैसे बनता है। सुनने से, बोलने से, देखने से, सूंघने से, टच करने से, हमारी इंद्रियों से, और छठी इंद्रिय थर्ड आई हमारे मन से, इनसे कनेक्शन बन जाता है लोगों के बीच, अच्छा और बुरा। सेम तरह की एनर्जीज से मिलने लगती हैं, और जब एनर्जीज एक साथ मिलने लगती हैं तो वो ग्लो करने लगती है। अगर नेगेटिव एनर्जीज हैं तो नेगेटिव फैलने लगेगा, और पॉजिटिव एनर्जीज हैं तो पॉजिटिवली फैलने लगेगी। अच्छा, अपने गुरु से मैंने एक और चीज़ सीखी कि दोस्त की पहचान कैसे करें। इस कलयुग में दोस्ती हम केवल 3 ही चीज़ों से करते हैं: तन, मन, धन। अगर ये 3 चीज़ें इन्वॉल्व नहीं हैं तो कोई आपका दोस्त नहीं है। परिचित हो सकता है, जब तक आप किसी का लाभ या हानि नहीं करेंगे तो आपसे दोस्ती कोई नहीं करेगा। ये मेरे गुरु ने बताया। तो ना काहू से दोस्ती, ना काहू से भय, आपन काम कीजिए तभी रहेगी खैर। ज़्यादा पचड़े में नहीं फंसेंगे, समाज के, जनता के, आस पड़ोसियों के, अपने दोस्त यार रिश्तेदारों के झंझटों में नहीं फंसेंगे तो आप दुखी नहीं होंगे। आप अपने काम से काम रखिएगा तो आपकी जीवन हमेशा स्मूथ और सॉलिड चलती रहेगी। आप स्वयं को देखिए, बगल अगल, आगे पीछे, ऊपर नीचे, किसी को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। या तो आप किसी से तन से मन से जुड़े हुए हैं तब दोस्ती होगी, मन से धन से जुड़े हुए हैं तो दोस्ती होगी। यही सब कलयुग का नियम है। तन मन धन, यही दोस्ती का नियम है कलयुग का। अच्छा, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप पत्री क्यों मांगने लगते हैं, बर्थ डिटेल्स। क्या आप एस्ट्रोलॉजी से देखकर लोगों को सब कुछ बता रहे हैं? तो मैं बता दूं, मैं ठीक ठाक न्यूमरोलॉजी जानता हूं, पामिस्ट्री जानता हूं। एस्ट्रोलॉजी में मैं बहुत अच्छा नहीं हूं, पर जब से मैं ध्यान करने लगा हूं, जन्म पत्री देख के मुझे आउट ऑफ जन्म पत्री चीज़ें पता चलने लगती हैं। ध्यान में मैं ध्यान लगाता हूं। जन्म पत्री एक तरीके से आपका विजिटिंग कार्ड है, कहीं एक कनेक्शन बनाने का जरिया। मुझे आपकी तस्वीर नहीं चाहिए, मुझे आपका कुछ और नहीं चाहिए। आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं ये भी छोड़ दीजिए। अगर जन्म पत्री मिल जाती है तो एक एड्रेस मिल जाता है, एक सोल का, कि ये सोल इस वक्त क्या कर रही है और किस पोजीशन में है, और इसकी रेमेडी क्या है। ये आपको ध्यान में स्वयं पता चल जाएगा। अगर आप माता काली का ध्यान करेंगे निरंतर, जैसे मैंने कहा है कि उनको गुरु के रूप में आप धारण कर लीजिए। माँ को आप गुरु मानिए। माँ से बड़ा गुरु कौन होगा पूरी दुनिया में? कोई हो सकता है? मैं तो नहीं मानता हूँ। माँ से बड़ा गुरु कोई नहीं होगा। माँ ही महाकाली है, माँ ही महाकाल है। महाकाल भी आधी महाकाली है। कहते हैं ना, महाकाल अर्धनारेश्वर है, आधी पार्वती और आधे शंकर भगवान। तो माता का दखल हर जगह है। माँ ही संपूर्ण है और माँ ही पूर्ण है। माँ ही से सब ने जीवन लिया है। माँ जीवन देती है। कभी सुना माँ ने जीवन ले लिया? बहुत कम होगा। 100 में से शायद 1 हो जाए। कलयुग है। दो भी हो सकता है, कलयुग है। लेकिन अभी तक माँ जान नहीं लेगी, ऐसा तो बच्चे मानते ही हैं, और ऐसा सारा संसार भी जानता और मानता है। तो माँ जननी है, क्रिएटर। वो केवल देना जानती है। वो क्या लेगी और उसको किस चीज़ के लिए असुविधा है, खाने पीने की, किसी और चीज़ की। लेकिन जब आप अपने भक्ति से लेकर आते हैं और थोड़ा सा तंत्र के मार्ग से लेकर आते हैं, मंत्र के मार्ग से लेकर आते हैं, तो माँ थोड़ा ज़्यादा खुश हो जाती है। जब मंत्रों का आप जाप करते हैं तो अनादिकाल से उन मंत्रों से जुड़े हुए ऋषि मुनियों की स्तुतियाँ भी आपके साथ जुड़ जाती हैं। तब हमारे सनातन धर्म जब जगते हैं तो उनसे ज़्यादा पावरफुल मंत्र कोई नहीं होंगे, किसी के भी नहीं हो सकते। क्योंकि हमारा धर्म बहुत पुराना है, बहुत पुराना,
10,000 साल पुराना। हमारे धर्म के ऋषि मुनियों ने यहाँ बैठे बैठे ज़मीन पर आसमान में वो सब देख लिया जो यूएसए का नासा और अपने इंडिया का इसरो अभी अपने सैटेलाइट्स, जेम्स वेब टेलीस्कोप, अनादिकाल की चीज़ें सैटेलाइट्स वगैरह भेज कर पता लगा रहा है और कह रहा है कि हाँ यार ये तो सही है। और हमारे धर्म में हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले की हर चीज़ की प्रिडिक्शन कर रखी है। अब कालांतर में वो विद्याएं जो है गुप्त हो गई हैं, लुप्त हो गई हैं। कुछ ने इसका गलत फ़ायदा उठाया और इसी वजह से लोगों ने आगे सिखाना बंद कर दिया कि भाई ये तो होनी को टालने लगते हैं, ये तो गड़बड़ करने लगते हैं। तो इससे लोगों का भला नहीं होगा, बुरा होगा। जब हानि होती है तो सदाचारी और सही व्यक्ति कभी भी रास्ता नहीं बताते। अब आप समझिए कि गुरुजी से मैं ये सब ध्यान में जान रहा था। इस बीच में मुझे याद आ रहा है जब मैंने काली माता की स्थापना करी थी अपनी मूर्ति की, तो उस समय का एक अनुभव मैं आपको बताता हूँ। मेरा 10 साल का बच्चा था उस वक्त। हम और वो दोनों 11 साल का बच्चा था। तो कोई बहुत छोटा भी नहीं, 11 साल का बच्चा देख सकता है, उठ सकता है, बैठ सकता है। तो हम और वो दोनों काली माता की, मैंने पीतल की मूर्ति लाई थी। बैठे बैठे अपने ऑफिस में मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, मैं पैदल पैदल गया और एक दुकान पर गया, वहाँ माता की मूर्ति ली, त्रिशूल लिया, उनका सारा बर्तन वगैरह का सारा सामान लिया और ये सोच कर लिया कि आज रात में मैं माता की काली माता की मूर्ति की स्थापना करूँगा अपने मंदिर में और मैं पूजा स्टार्ट करूँगा। जब हम लोग गंगा जल और गुलाब जल से माता को हल्दी से, दूध से नहला रहे थे, स्नान करा रहे थे, तभी वहाँ बगल में खाली स्टील का ग्लास रखा हुआ था और वो ग्लास मेरे और मेरे बेटे के दोनों के बीच में रखा हुआ था। हम दोनों बाप बेटे माता को स्नान करा रहे थे, वो मेरी हेल्प कर रहा था। और आपको जान के आश्चर्य होगा, वो ग्लास अपने आप हवा में करीब 3 इंच या 2 इंच उठा और 3 सेकंड में वो 6 इंचेस उड़कर अपनी जगह से दूसरी जगह बैठ गया, 6 इंच हट गया। मेरा बेटा देखा, उसने कहा पापा ये क्या, पापा ये क्या, पापा ये क्या। पर क्योंकि मैं अपनी गुरु साधना कर चुका था और तारा साधना के कुछ अनुभव ले चुका था, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मैंने उससे बोला बेटा खुश रहो, माँ हम पर आशीर्वाद दे रही है। माँ ने बोला तुम सही रास्ते पे हो। तो हमारी मूर्ति की स्थापना जो है वो सफल होगी। ये सुनकर मेरा बेटा कुछ शांत हुआ, नहीं वो इतना भयभीत हो गया था, इतना डर गया था। छोटे बच्चे डर ही जाएंगे ये सब देख कर। इसीलिए मैं कहता हूँ कि साधना आप कर रहे हैं तो एकांत में करिए, किसी को आने मत दीजिए। अब घर में करेंगे तो लोग आएंगे ही आएंगे। और मेरे घर में क्या है कि मैं ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखता हूँ, केवल मेरे बच्चे ही जो हैं वही मुझसे ज़्यादा इंटरैक्ट करते हैं। तो जैसे मुझे कभी ज़रूरत हुई कि बेटा मैं यज्ञ करने जा रहा हूँ, बेटी मैं यज्ञ करने जा रहा हूँ, थोड़ी हेल्प कर दो यज्ञ सामग्री, हवन सामग्री को बनाने में, माता के लिए सजाने में। तो वो लोग कभी कभी जब उनके स्कूल का फ्री होता है टाइम तो वो लोग हेल्प कर देते हैं। और जब फ्री होते हैं तो मेरे पास बैठ के मंत्र सीखते हैं, सुनते हैं। मेरी बेटी जो है वो कॉपी में लगातार ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः लिखती है। मैं उससे बोलता हूँ बेटा ये तुम्हारी पावर की कॉपी है, जब शादी होगी तब भी तुम इसे लेकर जाना। जो तुम आज जब कर रही हो ये व्यर्थ नहीं जाएगा, ये तुम्हारे साथ चला जाएगा, ये तुम्हारा कमाया हुआ पुण्य है। तो छोटी उम्र से ही बच्चे लिखना ओम क्रीम कालिकाय नमः चालू कर दे रहे हैं। तो ये एक सही रास्ता है, बच्चों को सही रास्ता दिखाने का टाइम है। माता के रास्ते पर जो भी चलेगा वो सही रास्ता है। अच्छा मैं आपको बहुत सफल टोटका बताता हूँ। कई लोग बहुत परेशान हैं कि शायद उनको लगता है कि उनके पीछे कोई नेगेटिव एनर्जीज पड़ी हुई हैं और बहुत प्रॉब्लम में है, फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम में है, शारीरिक रूप से बहुत प्रॉब्लम में है। कई ऐसे इंसिडेंट उनके साथ हो गए कि उन्होंने तो कभी किसी का बुरा किया नहीं, पर उनका बुरा होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है। तो वो कहते हैं कि हमारे पीछे नेगेटिव एनर्जीज या हमारे पीछे किसी ने टोना टोटका करा दिया है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए कि आपके ऊपर टोना टोटका हुआ है कि नहीं हुआ है, आप एक प्रयोग कर सकते हैं। मैं इसे अभी भी कर रहा हूँ और मैंने देखा ये थोड़ा सा
मुझको अचरज में डाल रहा है कि आप एक लाल पोटली लीजिए, लाल कपड़े की पोटली आपको बाज़ार से मिल जाएगी, अब तो रेडीमेड मिलने लगी है। लाल कपड़े की पोटली में, जिसमें ऊपर से बटुए की तरह होती है, उसके अंदर एक मुट्ठी पीली सरसों भर दीजिए और पूजा करते वक्त वो पोटली अपने साथ रखिए। फिर जब आप ऑफिस के लिए निकलिए, कहीं निकलिए, वो पीली सरसों की पोटली अपने पॉकेट में रखे रहिए। अगर पीली सरसों की ये पोटली जो आपके साथ रहेगी, ये आपकी रक्षा करेगी उन एनर्जी से जो आपको हार्म पहुंचा रही हैं। कहीं भी आपको ब्लैक शक्ति या नेगेटिव एनर्जीज मिलेंगी तो आप देखिएगा कि ये पीली सरसों जो है आपके जेब से गिरने लगी, वहाँ पे उसका कुछ अंश गिर गया या काफ़ी गिर गई, ये अपना असर दिखाने लगती है तुरंत। माता काली की पीली सरसों एक तरीके से हैंड ग्रेनेड्स हैं फॉर ब्लैक एनर्जीज। अगर वो इसके ऊपर पैर रखते हैं तो तुरंत वो माता की कृपा पा जाते हैं। पीली सरसों में वो ताकत होती है। पीली सरसों का धुआं देने से घर में बरकत होती है, और पीली सरसों माता का एक अस्त्र की तरह भी इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसे सेफ्टी के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। और इस जो पीली सरसों की पोटली है, इसे रोज़ धूप अगरबत्ती दीजिए और अपने साथ ही रखिए। ये आपको जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जिनको लगता है जैसे कि उनके पीछे कोई घूम रहा है या कुछ हो रहा है, अगर ये पोटली आपके पास है तो वो अगर शक्ति आपके आसपास घूम भी रही है तो वो आपको छुएगी नहीं। बस इस पोटली पर आप मंत्र जरूर पढ़ते रहिए रोज। ओम क्रीम कालिकाय नमः जाप करते वक्त इसको अपने हाथ में फंस बांध कर रख सकते हैं या गले में टांग के रख सकते हैं। किसी भी प्रकार से इसे आप अपने शरीर से लगा कर रखिए और जाप करिएगा, तो वो जाप इसमें स्टोर होता रहेगा। वो जाप आपकी सेफ्टी में रहेगा। आप माला जाप भी कर रहे हैं और गले में लटकाए हुए हैं, तो आप समझिए कि ये पीली सरसों आपकी सेफ्टी के लिए है, फ्रॉम ब्लैक मैजिक, इविल स्पिरिट्स, थिंग्स लाइक दैट। अच्छा, आपको एक चीज़ और बताऊं कि कलयुग में अब किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपके ऊपर टोटका करा दे। लोग इतने खाली बैठे हुए हैं कि वो आपके ऊपर टोटका करा देंगे। 100 में से 10 होंगे ऐसे जो कोई तांत्रिक उंत्रिक के पास जा रहे होंगे या कोई ऐसे पूजा पाठ करके आपके ऊपर टोटका करा देगा। उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये कलयुग है, ये शनि, राहु और केतु का युग है, ये राक्षसों का युग है, जिसमें काली शक्तियाँ हावी होती हैं, इकट्ठा करती हैं वो अपने जैसे और शक्तियों को, नहीं मिलती हैं तो बना देती हैं। तो इसके लिए आपको किसी की टोटके की ज़रूरत नहीं। कोई आपको बुरी नज़र से देख ले, आप बताइए कि साहब हमारे पास 4 गाड़ी हो गई है, 5 गाड़ी हो गई है, तो उनकी आंखें निकल आ रही हैं, हाय इनके पास 4 गाड़ी 5 गाड़ी हो गई है। अब आप खाना खा रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, तो आप तो खाना खा रहे हैं, आपको आश्चर्य हुआ, आपके सगे रिश्तेदार भी सोच रहे हैं देखो क्या साला बढ़िया खाना खा रहा है, हम लोग क्या खाना खाते हैं, ये साले खाना खा रहे हैं। आपके भोजन पर भी नज़र है लोगों की, आपकी सब चीज़ों पे नज़र है। जिन चीज़ों को आप दिखावे के रूप में इस भौतिक युग में दिखाते हैं, नहीं दिखाना चाहिए लोगों को, ज़्यादा बताना नहीं चाहिए। जो भी आप खा रहे हैं शांति से खाइए, छुपा कर खाइए। जो भी आप कर रहे हैं अपने तक ही सीमित रखिए। ज़्यादा दिखावा करने से लोगों की आंख लग जाती है, नज़र लग जाती है, जैसे कहते हैं बुरी नज़र। तो बुरी नज़र लगाने के लिए किसी ने टोटका किया? नहीं। शनि, राहु, केतु हर बुरी नज़र के साथ खड़े हो जाते हैं और कर्म के हिसाब से लोगों को दंड देते हैं। जैसे आपने किसी को कुछ बताया और वो लालचने लगा, तो ये तो आपको तो बड़ी आनंद मिल रहा है, इस आनंद का सम्मोहन आपको ये करने पे मजबूर कर दे रहा है। अन्यथा क्या ज़रूरत है किसी को बताने के लिए कि मेरे पास 50 करोड़ रुपया है, हाँ, और उससे बताने के लिए जिसके पास नहीं है। आप उससे बताइए जिसके पास है तो बात भी बनता है, लेकिन जब आप बताएंगे कि किसी ऐसे आदमी को बताएंगे तो आप शान झाड़ रहे हैं। आपको लग रहा है नहीं नहीं मैं तो नॉर्मल कर रहा हूँ, नॉर्मल नहीं कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपकी वाहवाही हो, प्रशंसा हो। प्रशंसा का सम्मोहन सबको है, सब लोग अपनी प्रशंसा करवाना चाहते हैं और यहीं से पाप स्टार्ट हो जाता है। जो पुण्य आपने किए हैं, जिनका पुण्य फल मिल रहा है, वे नष्ट होने लगते हैं। दूसरे लोग आपकी खुशियों पर नज़र लगा देते हैं। शांति से जो भी करना है करिए, ज़्यादा दिखावा न करिए। दिखावा करेंगे तो बुरी नज़र का जरूर शिकार होंगे। ये लाल पोटली और पीली सरसों का जो तंत्र प्रयोग है, ये मैं स्वयं पे अपना रहा हूँ इस बीच में, और मैंने देखा ये काम कर रहा है। कई ऐसी जगह ये गिरा
जहाँ मैं सोच नहीं सकता था या जहाँ मुझे लगता है कि प्रॉब्लम होगी। जैसे मेरी ऑफ़िस में भी कुछ ऐसा लगा कि प्रॉब्लम है, वहाँ पे भी गिर गई। एक जने के यहाँ गया था, वहाँ भी गिरने लगी और समझ में नहीं आ रहा है। ये पूरी पोटली भरी थी मैंने, अब ये 1/4 बची हुई है। अब इसको मुझे फिर रिफ़िल करना होगा। रोज़ पूजा करते वक़्त इसे मैं अपने साथ रखता हूँ। अब ये देखिए, बात करते-करते 15 मिनट्स निकल गया है। दिस वाज़ सिद्धि 17, दिस वाज़ सिद्धि 18, सिद्धि 19 कमिंग सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज़ माय रियल एक्सपीरियंस विद मदर गॉडेस काली। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबके परिवार और आपका भला हो।